अपने ही करने का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। इसी विचार के साथ दोस्तों मैं सुशील कुमार कैंथुला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर के आया हूं वह है कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ज्योतिष के अनेकों ग्रंथ हैं, किंतु इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ग्रंथ भी नहीं कहेंगे उसे, वह एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है लघु पाराशरी। लघु पाराशरी जो पुस्तक है वह महाभारत काल के महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पाराशरी ने लिखी थी और उन्होंने केवल 48 श्लोकों में पूरे ज्योतिष का सार उसमें डाल दिया, इसीलिए उसका नाम लघु पाराशरी रखा गया है। महर्षि पाराशर जो थे बहुत ही प्रकांड विद्वान, वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता और बहुत अच्छे विद्वान थे और शायद ही उनके जैसा विद्वान कोई हो पाएगा। उन्हीं ऋषि पाराशर ने अपनी पुस्तक में केंद्राधिपत्य दोष का वर्णन किया है और इस दोष का वर्णन आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। यह एक खास बात है। विशेषकर हमने देखा है लोग जब अपनी कुंडली दिखाते हैं तो प्रायः केंद्राधिपत्य दोष पाया जाता है, किंतु हम लोग इस पर इतना विचार नहीं कर पाते। प्रायः यह जो दोष है यह 4 प्रकार के लग्न में पाया जाता है। पहले मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। अब मैं केंद्राधिपत्य दोष के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पाराशर ऋषि लिखते हैं न दिशन्ति शुभम निर्णाम सौम्या केंद्राधिपायदि, अर्थात यदि चारों केंद्रों के स्वामी सौम्य ग्रह हों या शुभ ग्रह हों तो वे शुभ फल को नहीं देते हैं। अब शुभ ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों बुध, बृहस्पति और शुक्र यह जो ग्रह हैं यह शुभ माने जाते हैं, किंतु विशेष करके बुध और बृहस्पति इन्हें अति शुभ माना गया है। इसीलिए केंद्राधिपत्य दोष जो है वह विशेषकर इन्हीं लग्न की कुंडलियों में मिलता है। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया मिथुन लग्न, तो मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, यानी कि इन 2 लग्न की कुंडलियों का स्वामी बुध हुआ। ऐसे ही मैंने आपको बताया है धनु और मीन, यानी कि धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों का स्वामी बृहस्पति, तो दोनों शुभ ग्रह हुए। कई बार प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है, खास करके किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जिनका इन 4 लग्नों में जन्म हुआ हो, उनके ग्रह केंद्रवर्ती होते हैं। अब मैं केंद्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कोई भी कुंडली है दोस्तों, उसमें 4 केंद्र माने गए हैं। पहला भाव जिसे हम लग्न भाव बोलते हैं वह एक केंद्र हुआ। उसके बाद चौथा भाव जिसे हम दूसरा केंद्र मानते हैं। उसके बाद 7वां भाव, इसे हम तीसरा केंद्र मानते हैं और 10वां भाव इसे हम चौथा केंद्र मानते हैं। तो इस प्रकार से यह कुल 4 केंद्र हुए। तो पराशर ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में बताया है यदि इन 4 केंद्रों के स्वामी, अर्थात यदि मिथुन लग्न की कुंडली देखा जाए, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 केंद्रों के स्वामी बुध और बृहस्पति हुए। ऐसे ही कन्या लग्न की कुंडली में देखा जाए तो कन्या, धनु, मीन और मिथुन, इन 4 केंद्रों के स्वामी भी बुध और बृहस्पति ही हुए। इसी प्रकार धनु लग्न की कुंडली में देखा जाए तो धनु, मीन, मिथुन और कन्या, इन 4 केंद्रों के स्वामी भी बुध और बृहस्पति ही होते हैं। और मीन लग्न की कुंडली के बारे में लिया जाए तो मीन, मिथुन, कन्या और धनु, इन 4 केंद्रों के मालिक भी बुध और बृहस्पति ही होते हैं और दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। प्रायः कुंडली में देखा जाता है कि यदि केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, अर्थात बृहस्पति और बुध
यदि केंद्र में बैठे हुए हों तो वे बहुत शुभ फल को देते हैं, क्योंकि बृहस्पति और बुध को अति शुभ ग्रह माना गया है कि जो फल है वह जातक के ऊपर बहुत अच्छे उतरते हैं। किंतु यदि केंद्राधिपत्य दोष है तो पराशर ऋषि के अनुसार यह जो ग्रह है वह अपना शुभ फल नहीं देंगे, अपितु जातक को इनका खराब फल प्राप्त होगा। यानी कि जिन ग्रहों की वजह से जातक की उन्नति होनी चाहिए वह उनको उन्नति नहीं हो पाती है। खासकर यदि जातक का समय पर मकान बनना चाहिए तो समय पर मकान नहीं बन पाएगा, या समय पर जातक का विवाह होना चाहिए तो समय पर जातक का विवाह नहीं हो पाएगा, और यदि जातक की समय पर नौकरी लगनी चाहिए तो समय पर नौकरी नहीं लग पाएगी, और यदि नौकरी लग भी जाती है तो प्रमोशन में देरी होती है, या उनको अपने कार्य के अनुसार या अपनी योग्यता अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है, या दाम्पत्य जीवन परेशानियों भरा रहता है। इसी करके जैसे लग्न भाव है, लग्न का सुख अर्थात शरीर का सुख उनको पूर्ण तरह से नहीं मिल पाता है। किंतु यह भी कहना चाहूँगा, जैसे कि लग्न भाव का स्वामी बुध या बृहस्पति ग्रह है और केंद्राधिपत्य दोष है तो वह स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। जैसे कि लग्न में यदि बृहस्पति हो, धनु लग्न हो, या लग्न में बृहस्पति हो या मीन लग्न हो तो यह माना जाता है कि लग्न का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। किंतु केंद्राधिपत्य दोष होने की वजह से बृहस्पति जो है दोष युक्त हो जाता है, उसमें अनेकों दोष आ जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बृहस्पति जो ग्रह है वह ब्राह्मण ग्रह है। यदि उसके अंदर कोई भी दोष आता है तो वो उसका जो शुभत्व है, जो शुभ फल देने की जो महिमा है वह जो है समाप्त हो जाती है और दुष्फल की प्रवृत्ति उभर जाती है। इसलिए केंद्राधिपत्य दोष जो है वह दूर करना बहुत असंभव हो जाता है। किंतु इतना अवश्य कहूँगा, इसके लिए यदि जिनका केंद्राधिपत्य दोष है, यदि वह जातक उसका उपाय करे उन ग्रहों का, चाहे वह बुध हो चाहे वह बृहस्पति हो, उनका उपाय करेंगे, केंद्राधिपत्य दोष उनका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। क्योंकि यह माना जाता है दोस्तों, जन्म लेना यह हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये सब विधाता के हाथ में है। हमें कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में जन्म लेना है, किस समय में जन्म लेना है, किस महीने में जन्म लेना है, किस वर्ष में जन्म लेना है, ये सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब खासकर बुध के बारे में बताना चाहूँगा। बुध जो ग्रह होता है वह शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है और खराब ग्रहों के साथ खराब फल। यानी कि बुध यदि पापक ग्रहों के साथ में है तो बुध भी पाप ग्रह बन जाता है, पाप ग्रहों की तरह उसका फल मिलता है। प्रायः हमने देखा है कि यदि मिथुन लग्न और कन्या लग्न की कुंडली है, यह तो अवश्य है कि उसमें केंद्राधिपत्य दोष अवश्य होगा। प्रायः यह भी देखा गया है कि बुध मिथुन राशि में या कन्या राशि में, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वह बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है। उच्च का बुध बहुत अच्छा होता है और मूल त्रिकोण राशि का बुध भी बहुत अच्छा होता है। किंतु केंद्राधिपत्य दोष के कारण यह जो है ग्रह अपना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं जिस प्रकार से उनको देना चाहिए। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन जातकों की कुंडली में भी केंद्राधिपत्य दोष है, उन्हें केंद्राधिपत्य दोष का निवारण करने के लिए, यदि बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष कर रहा है तो उन जातकों को पुघरा धारण करना चाहिए, बृहस्पति का जप करना चाहिए, बृहस्पति का व्रत लेना चाहिए। यदि बुध केंद्राधिपत्य दोष कर रहा है तो पन्ना धारण करें, बुध का उपाय करें, बुध का दान करें, बुध का जप करें और बुधवार के व्रत भी लें, तो आपका जो केंद्राधिपत्य दोष है वह काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था केंद्राधिपत्य दोष के ऊपर मेरे विचार। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।